क्या कुछ पूरा कहानी हुआ था, आप बताएंगे? 15 तारीख से शुरुआत हुई थी, पिताजी का तबीयत खराब हुआ। जी 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 जी। क्या कुछ हुआ था? अपने घर लगभग उस डेड बॉडी को सब वाहन में 10 बजे के आसपास घर में पहुंचाया। मुस्लिम आर्मी के लोग थे, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। अन्य लोग भी थे, अन्य लोग में गांव के अन्य लोग नहीं थे। गांव के लोग नहीं थे। नहीं थे। सर मैं तो वहाँ के समाज के पदाधिकारियों को इन बातों को भी तो बोला और उन्होंने भी कहा जैसा चाहते हो आप अपने हिसाब से तुम लोग देख लो। तो आप गांव के मुखिया होने के नाते लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि आप भी जो है ईसाई धर्म को मानिए। नहीं नहीं, आरोप लगे हैं आपके ऊपर? कई लोग भड़काने वाले हमारे गांव के भोले भाले आदिवासी लोगों को भड़काए सर। काफ़ी आपके समाज के लोग, मतलब ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी काफ़ी सारे घायल हैं, ऐसी बातें आ रही हैं। पुलिस के काफ़ी सारे जवान घायल हैं। डंडा उठाए सर, अगर डंडा नहीं उठाते तो उस दिन पूरी तरह से हमको वहीं परिवार वालों को पूरे के लोगों को ख़त्म कर देते। वीडियो है सर, साक्षात सच्चा बात है सर, और सच्चा बात मैं आपको बता रहा हूँ। कल से मैं दिखा रहा हूँ कांकेर में जो हिंसा हुई है, सांप्रदायिक हिंसा हुई है, और आज हम लोग कांकेर पहुँचे हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने। कांकेर के जिस गांव में हुआ है उस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद जिस सरपंच की बात हो रही थी, जिस सरपंच के ऊपर आरोप लग रहे थे, जिस सरपंच के पिता का 100 दफन हुआ था, जिसके बाद बवाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी, सांप्रदायिक हिंसा हुआ, वो सरपंच जो है हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बता दूं कि सरपंच अभी अंडरग्राउंड है आप। इधर आप अच्छे से बैठ जाएंगे, इधर ऐसे कर लीजिए, चेयर है एक बार। हाँ सरपंच जो है अंडरग्राउंड है, और इसीलिए मैं लोकेशन ऐसा लिया हूँ कि किसी को जगह का पता ना चले। अभी आप छुपे हुए हैं, किसी को पता ना चले इस बात का। जी सर, क्या है जो माहौल जो निर्मित हुआ है मेरे गांव में, बहुत घबराहट वाला बात है सर। कहना चाहिए कई लोग अभी भी डरे हुए हैं मेरे गांव में। तो मैं भी अपने सुरक्षित जगह में अभी हूँ वर्तमान में, ताकि ऐसा ना हो कि उनका जो कर रहे हैं अभी उतावली, किसी को समझते नहीं, कुछ भी कर देते हैं सर, ना समझ के वजह से मैं सुरक्षित जगह में हूँ। किस बात का डर है आपको? किससे डर है? और हाँ, क्या है जो माहौल जो अभी वहाँ निर्मित हुआ है सर, वहाँ किसी भी हथियार से मारना, लाठी डंडा से मारना, ऐसा चीज़ अगर सबसे कहें ऐसा ही बात करें तो बात समझ में आता है सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ प्रशासन से डर है, लोगों से डर है, किससे डर है आप? नहीं, प्रशासन से क्या डर है सर, जो मैं संविधान के अनुसार जो चीज़ें है वो कर दिया, संविधान के अनुसार मैं अपना काम कर दिया सर। तो मतलब वो जो ना समझ हैं, जो बिना सोचे विचारे जो काम करते हैं, उनसे थोड़ा सा डर तो होता है। ऐसा क्या कुछ पूरा कहानी हुआ था, आप बताएंगे? 15 तारीख से शुरुआत हुई थी, पिताजी का तबीयत खराब हुआ। जी 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 जी। क्या कुछ हुआ था? 15 तारीख की बात है सर, मैं 60 में बता रहा हूँ। 15 तारीख की बात है, समय 2-3 बजे के आसपास मेरा पिताजी का तबीयत ख़राब होने की वजह से सांस लेने में उनको दिक्कत हो रहा है, तो मैं जिला हॉस्पिटल कांकेर कोमल देव में लाया सर, और वहाँ लाकर भर्ती करवाया। भर्ती करवाने के बाद वहाँ मेरे पिताजी सांस लेने के लिए दिक्कत हो रहा, तो वहाँ ऑक्सीजन लगाया गया। ऑक्सीजन लगाने के बाद भी तबीयत थोड़ा ज़्यादा बिगड़ते गया, और उसी दौरान वहाँ की स्टाफ जो सिस्टर लोग हैं, नर्स लोग हैं, आकर इंजेक्शन भी लगाए, तो पर भी कंट्रोल नहीं हुआ, ज़्यादा बढ़ते गया, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। तो समय 15 तारीख की बात है, समय 6 से 7 बजे के आसपास मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए, देहांत हो गए। तो मैंने इस बात को देखा, और जहाँ जो स्टाफ नर्स लोग जब बैठे रहते हैं वहाँ जाकर इस बातों को सूचना दिया, उनको बताया कि मेरा पिताजी का श्वास रुक गया है,
अब जाकर थोड़ा देखिए। तो वहाँ से दौड़ी चले आई। वहाँ के जो मैडम है, बड़े मैडम, जो जब शरीर को टच की, सांस वाकई में रुक गया था। तो बोल रही कि आधे घंटे के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो आधे घंटे के बाद उन्होंने चेकअप, सारी चीज़ मशीनों से चेकअप की। करने के बाद उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया सर। तो इस बातों को मैंने वहीं से मोबाइल के माध्यम से मेरे घर वालों को बता दिया, सूचना दे दिया। मेरे पिताजी अभी अभी 6 से 7 बजे के बीच में स्वर्गवास हो गए। आप आसपास के लोगों को भी बता दीजिए। ऐसे करके मैं फ़ोन के माध्यम से बता दिया। और सबसे पहले मैं अभी जो वर्तमान में उप सरपंच है शाम सिंह सर पे, उनको भी बता दिया, तेरा दादाजी इस दुनिया से चले गए, आप लोग अभी तो लेट होगा। मैंने अपने घर लगभग उस डेड बॉडी को सब वाहन में 10 बजे के आसपास घर में पहुंचाया। पहुंचाने के बाद जैसा तैसा हमने लोगों के साथ रात काटा। और सुबह मैंने फिर उन लोगों को शाम सिंह सर पे और वहाँ के अन्य 16 तारीख की सुबह की बात बता हाँ रहे 16 तारीख की बात है। 16 तारीख को मैंने वहाँ के उप सरपंच शाम सिंह सर पे अभी वर्तमान में जो कार्यभार जो इस समय काम जो कर रहे हैं, नियुक्ति नहीं है, पटेल हीराऊ सलाम, उनको बुलाया। उनके साथ साथ जो वर्तमान में अभी मांझी का काम कर रहे हैं महादेव सर पे, सी प्रसाद, ये सारे लोग आए। आने के बाद उनके पास मैंने यही बात रखा कि मेरा पिताजी प्रार्थना दुआ नहीं जाते, मेरा भाई, मेरे माता पिता नहीं जाते। प्रार्थना दुआ नहीं जाते, इसका मतलब हम लोग सर 3 भाई में प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना दुआ करते हैं। हाँ, मतलब आप लोग ईसाई धर्म को मानने लगे हैं हम मान रहे हैं। और वो लोग जो है ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं। हाँ जी सर। तो इन बातों को मैं उनके बीच रखा। आप गांव के नीति नियम के अनुसार आप कीजिए। नहीं, तो मेरे गांव माता के भी नहीं मानते। और मेरा बड़ा भाई है राम सिंह सलाम, वो आपके साथ आएंगे, जो भी आगे की जो भी नीति नियम जो करेंगे। परंतु एक बात मैं बता रहा हूँ, अंतिम के समय में हमको एक मुट्ठी मिट्टी डालने के लिए तीनों भाई को देना, क्योंकि हमको वही पिताजी पैदा किया, पाला, बढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। हम अंतिम समय में एक मुट्ठी मिट्टी डाल देंगे। इस बातों को मैंने उन तक रखा। तो सुखड़ू राम आचले का कहना है, नहीं नहीं नहीं, इसमें गलत होगा, हम करने नहीं देंगे। ना हम ज़मीन नहीं देंगे, ना हमको अगर ज़मीन भी देने से आपको कफन दफन में सम्मिलित नहीं करेंगे, ना हम मिट्टी डालने नहीं देंगे। तो मैंने इस बातों को फिर कहा, क्योंकि हम कोई भी धर्म को माने, अगर व्यक्ति वो मृत्यु हो जाता है तो हमको बुलाते हैं, कई लोगों को बुलाते हैं, उसमें मिट्टी देने के लिए कोई मना नहीं करता। आप लोग क्यों मना कर रहे हो? मना करने वाला कौन था? मना करने वाला सुखड़ू राम आचले। कौन है? ये जो पिछले जो चुनाव जब हुआ था सर, मेरे साथ जो चुनाव में जो लड़ा था, उन मेरे विपक्ष था, उनको कहना चाहिए 123 वोट के आसपास मिले। मुझे कुल 214 वोट मिले, मतलब चुनाव में हार गया। वर्तमान में अभी मैं सरपंच हूँ। तो ये बात उन्होंने सुखड़ू राम आचले उनके द्वारा कहा गया। तो मैं सीधे कौन ऐसा रोकने वाला है, कौन व्यक्ति जो ऐसा करने वाला, नहीं, ऊपर के जो पदाधिकारी हैं इनसे बात है कि आप वैसा मिट्टी दे नहीं सकते, आप उनके तेरे पिताजी में आ नहीं सकते, ऐसा बात वो लोग करें। तो मैं सीधा मोबाइल के माध्यम से सर्व समाज अध्यक्ष मनोहराम गोटा, उसको लगा, एक बार लगा, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किए। तो सीधा मैं एक बार उनके सचिव सर्व समाज के जो कहना चाहिए कार्यभार काम करने, जो मंगलू हिड़को अभी वर्तमान में जनपद सदस्य हैं, उनको भी पूछा। उन्होंने यही कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि आज वीर नारायण सिंह का शहीद दिवस है, उसमें मैनेजमेंट करना है। 16 तारीख की ही बात है सर, तो मैनेजमेंट करना है, मैं नहीं आ सकता। फिर उसके बाद उनसे बात हो गया वहीं तक। फिर दोबारा मनोहर गोटा जो सर्व समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे बात किया, उनसे बात हुआ। उन्होंने भी वही बात की मुझसे कि नहीं, अभी मेरे को भी समय हो रहा है, मैं बड़े तेवड़ा नहीं आऊँगा, आप गांव के क्या कहते हैं उनके हिसाब से आप कहिए, इन्होंने बोले। तो मैं उनको यही बोला
कि चलो ठीक है, आप हम जो हैं आपको मिट्टी डालने नहीं देंगे, यही बात कह रहे हैं करके मैं इन बातों को उन तक रखा सर। उसके बाद समय हो रहा था, समय बढ़ते जा रहा था, तो मैंने ना ये लोग जगह नहीं दे रहे हैं, ना हमको अनुमति नहीं दे रहे हैं। अनुमति नहीं दे रहे हैं और ना मिट्टी डालने नहीं दे रहे हैं। तो क्या करें करके हमने समय को देखते हुए जितने भी मेरे पड़ोसी थे आसपास के लोग, उनको फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद हमने खुद के निजी पट्टे के ज़मीन में मेरा पिताजी का लगभग 10 से 11 बजे के बीच में कफन दफन करवा दिया सर। ऐसा उसमें गांव के लोग शामिल नहीं थे? उसमें आपके ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, और कौन कौन थे उसमें? उसमें कहना चाहिए मैं एक टीम से जुड़ा हूँ सर। भीम आर्मी के लोग भी थे मेरे साथ टीम, क्योंकि जैसे किसी के अगर घर में घटना हो। भीम आर्मी के लोग थे, हाँ, भीम ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। अन्य लोग भी थे, अन्य लोग में गांव के अन्य लोग नहीं थे। गांव के लोग नहीं थे? नहीं थे। गांव की अनुमति नहीं थी? हाँ, गांव वाले वही बोले कि नहीं, हम ये अनुमति दे नहीं सकते। तो मैंने बोला कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, संविधान को जानता हूँ, चलो ठीक है, आप लोग आपका जो प्राइवेट ज़मीन में आप लोग कफन दफन करने के लिए यही नहीं। कारण है कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने मनमानी की है, बिना गांव की परमिशन के जो है आपने जो है अपने ज़मीन पर अपने पिता को दफन किया है, इसीलिए आपके ऊपर आरोप लग रहा है। लेकिन क्या है सर, मैं तो वहाँ के समाज के पदाधिकारियों को इन बातों को भी तो बोला, और उन्होंने भी कहा जैसा चाहते हो आप अपने हिसाब से तुम लोग देख लो। तो जगह नहीं मिलने की वजह से क्या करता सर, मेरे निजी पट्टे के ज़मीन में कफन दफन कर दिया। उनके अंदर ये बात हुई होगी कि कह रहे होंगे कई जो न्यूज़ जो रिपोर्टर लोग उन्हीं के पक्ष में डाल रहे होंगे। ये मेरा सच्चा बात है सर, और सच्चा बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? हिंसा कैसे इतनी बढ़ी? काफ़ी आपके समाज के लोग, मतलब ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी काफ़ी सारे घायल हैं, ऐसी बातें आ रही हैं। पुलिस के काफ़ी सारे जवान घायल हैं। ये जो माहौल निर्मित सर 16 तारीख को ही ना, ये जो इन जैसे सुकड़ू राम आचले, श्याम सिंह सरफी, ये सारे लोग सर, फिर बाहर के लोगों को फ़ोन के द्वारा बताया गया कि ये खुद उनके पट्टे की ज़मीन में उनके पिताजी का कफन दफन करवाया है। इस बातों को सुनकर कई बाहर से सर बलगलाने वाले, कहना चाहिए आज जो आरएसएस, बजरंग दल, कई लोग भड़काने वाले हमारे गांव के भोले भाले आदिवासी लोगों को भड़काए सर। भड़काने के बाद 16 तारीख शाम 5-6 बजे की बात है, चिल्लाते चिल्लाते जहाँ कफन दफन करवाया था 50-60 मीटर की दूरी में चिल्लाते चिल्लाते वहाँ रोड तक पहुँचे, और पुलिस पार्टी तो उनको रोकने के बाद उनको वापस लेके गया। ऐसा नहीं करना है। हो सकता है उसी दिन उस डेड बॉडी को 16 तारीख को ही उखाड़ लेते, परंतु पुलिस ने मदद किया उस समय। उसके बाद बात आई 17 तारीख को सर। 17 तारीख को जो मैंने बाहर से मैंने जो मेरे आसपास के लोगों को, भीम आर्मी भी टीम मेरे गांव में बहुत लोग जुड़े हैं सर, गांव के आसपास के, उनको भी बुलाया था। वो लोग आए। आने के बाद बैठे थे आम पेड़ के नीचे। 17 तारीख को ये लोग भारी तादाद में, वो लोग तो बाहर से थे सर, जैसे कोई कांकेर के थे, अंतागढ़ एरिया, पूरा एरिया के लोग आए। आने के बाद चिल्लाते चिल्लाते, महिला पुरुष सब लोग चिल्लाते चिल्लाते आए। आने के बाद जो मरघट बनाया था मेरा पिताजी का, सीमेंट से बनाया था, ईंट और सीमेंट से जो बनाया था, उनको तोड़ फोड़ करने लगे सर। और हम लोग भी लगभग 100 से 150 के बीच में थे। हम लोग आम पेड़ के नीचे शांत बैठे थे, हम किसी को कुछ भी नहीं बोले, शांत बैठे थे। ये लोग आकर तोड़ फोड़ करना चालू कर दिए 17 तारीख को, लगभग वही 2-3 बजे के आसपास तोड़ फोड़ करना चालू कर दिए। करने के बाद तोड़ फोड़ को छोड़ के सीधा हम लोग आम पेड़ में बैठे थे, चिल्ला चिल्ला कर हमारी ओर मारने आ गए। हमारे लोगों को लाठी और डंडा से मारने लगे। कई लोग भागते गए, डर की वजह से भागना चालू कर दिए। उसी दौरान हमारे बड़े भाई के घर के आसपास मेरा बड़ा भाई राम सिंह
राम सिंह को डंडा से सुखड़ू राम आचले ने सर में मार दिया। बहुत चोट आया है उनको, खून बह रहा था तो चिल्लाए मेरे को मार दिया करके। मैंने पीछे वापस लौटा। लौटने के बाद देखा कि पूरा सर से खून बह रहा था, तो उसी दौरान बचाने का चक्कर में मुझको भी डंडा से वार कर दिया। वो अभी निशान है, यहाँ लगा था सर। मैं अच्छा से बोल नहीं पा रहा था, अभी एक दो दिन हो गया, थोड़ा अच्छा साफ आवाज़ है, बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर उसके बगल में हमारे यहाँ भाभी ललिता सलाम को भी डंडा से मार दिया। उनका भी गहरा चोट है। अभी वो कुछ दिन, एक दिन आमाबेड़ा हॉस्पिटल में थे। उसके बाद उनको सीटी स्कैन के लिए अभी कोंडा गांव लेके गए हैं। उसके बाद 17 तारीख के ही है सर, तो ये लोग, मैं चिल्लाया, उसके बाद ये मारपीट हो रहा है, हमको मारेंगे ऐसे करके मैंने चिल्लाया। तो मेरे साथी लोग आसपास से जो आए थे, मेरे भीम आर्मी की टीम और मेरे प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग भी थे सर। उन्होंने फिर आवाज़ दिया तो वापस आ गए। आने के बाद अपने बचाव के लिए डंडा उठाए सर। अगर डंडा नहीं उठाते तो उस दिन बुरी तरह से हमको वहीं परिवार वालों को पूरे के लोगों को ख़त्म कर देते। वीडियो है सर, साक्षात। फिर आप लोगों ने भी उनके ऊपर डंडा उठाया था, आप लोगों ने भी हमला बचाव के लिए हमने उठाया सर। बचाव के लिए। अगर नहीं उठाते तो हमको तो वहीं मार देते पूरा परिवार को। आपने कहा कि आरएसएस हिंदू धर्म और बजरंग दल वाले जो है गांव वालों को भड़काते हैं, ऐसा ही आरोप आपके ऊपर भी लगता है? हाँ, इनका क्या है सर? नहीं, आप मतलब आप लोगों को कन्वर्ट करा रहे हैं गांव में, हाँ, धर्मांतरण करवा हाँ, रहे हैं। इसकी एक कन्वर्ट की बात मैं कहना चाहूँगा सर। ये धर्मांतरण नहीं है सर। लोग बोल रहे हैं धर्मांतरण, ये धर्मांतरण नहीं है तो ये धर्मांतरण नहीं है सर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, मन परिवर्तन करना। जैसे कई गलत सोच था, उनको निकाल कर अच्छी के बारे में सोच करना। इसको आप कह रहे हैं ना कि इसको धर्मांतरण नहीं है, लेकिन इसको माना तो धर्मांतरण ही जा रहा है। उनका तो है सर, वो उनका कहना है कि धर्मांतरण है, लेकिन हम जानते हैं जिस पवित्र शास्त्र बाइबल को हम पढ़ते हैं, इसमें किसी जगह नहीं लिखा है कि लोग जब आते हैं उनका धर्म परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है सर। उनका मन परिवर्तन होता है, उनका जीवन परिवर्तन होता है। पहले मन परिवर्तन करना है, उसके बाद जब चीज़ें होंगी तब बाद में भले ही धर्म परिवर्तन किया जाएगा। नहीं, धर्म परिवर्तन तो उनके कागज में अगर देखा जाए, कोई ईसाई धर्म लिखा नहीं है सर। ऐसा अंधेला तो नहीं आ रहा है वीडियो में? ठीक है ना? हाँ, बताइए। हाँ, कोई ऐसे कागज में अगर देखा जाए तो वहाँ धर्म चेंज नहीं है सर। अगर कागज उठाकर देखिए, केवल उनका मन परिवर्तन, उनका सोच परिवर्तन हुआ है। जो पहले जो जीवन जीते थे उसको छोड़कर कहना चाहिए अच्छा जीवन जीने लगे हैं। पहले रोडों में घूमते थे, वो लोग अच्छे से काम करना चालू कर दिए सर। ऐसा अभी जो है आप ईसाई धर्म को मानने लगे हैं? हाँ, मान रहा हूँ सर। ऐसा, लेकिन धर्म परिवर्तन आप नहीं किया? नहीं है सर, धर्म परिवर्तन नहीं है। भाई साहब का कहना है कि ईसाई धर्म को मान रहे हैं, और जितने भी इस इलाके में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना होता है कि हम विश्वासी हैं, हम मन से जो है ईसाई धर्म को मानते हैं, मन से पूजते हैं। हम ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन हम धर्मांतरण नहीं किए हैं। ये इन लोगों का पक्ष होता है। ये बताइए, सरपंच कब से हैं आप? मैं सरपंच पिछले 5 साल के कार्यकाल में उप सरपंच था। उसके बाद सडनली अभी वर्तमान में सरपंच हूँ। एक साल सरपंच थे आप? सरपंच था। हम आपके गांव गए थे, आपके घर भी गए थे। एक ही बाउंड्री वॉल के अंदर में, जिस बाउंड्री वॉल के अंदर में आपका घर है, उसी बाउंड्री वॉल के अंदर में वो चर्च भी है। हाँ, प्रार्थना भवन भी है। और उस प्रार्थना भवन में जो है लोग आते थे? हाँ, प्रार्थना भवन में संडे को, रविवार को सर प्रार्थना करने के लिए आते थे। ऐसा, तो आप गांव के मुखिया होने के नाते लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि आप भी जो है ईसाई धर्म को मानिए? नहीं, आरोप लगे हैं आपके ऊपर? मेरे ऊपर ये आरोप प्रति आरोप तो लोगों के ऊपर लगते रहते हैं सर, लेकिन सच्चाई भी बात जानना चाहिए। तो क्या आप इन्फ्लुएंस नहीं करते थे लोगों को? क्या आप लोगों को ही नहीं कहते थे कि आप ईसाई धर्म मानने लगेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपको मानना चाहिए? नहीं, मैं सबसे पहले सर वही बता था, मेरे बातों को आप मत मानिए। जो पवित्र शास्त्र बाइबल है उसको पढ़िए, उसको जानिए,
उसमें अगर आप पढ़ोगे पढ़ोगे, वो गलत बात के लिए नहीं बोला है, सच्चा बात पवित्र शास्त्र बाइबल बोलता है। अभी क्या हुआ है घर में, चर्च में क्या क्या चीज़ें हुई कुछ पता चला? मैं क्या है सर, अंदर तो नहीं गया हूँ, और जिस दिन जो घटना वहाँ तोड़फोड़ हुआ, वहाँ का प्रार्थना भवन को तोड़फोड़ किया, आग जलाया गया, मेरा घर को तोड़फोड़ किए, उस दिन से वहाँ मैं नहीं गया हूँ। लोग बता रहे हैं वहाँ का जो ऊपर में सीट लगा है वो भी टूटा है, आपका घर का जो सीट लगा है वो भी टूटा है। और जब कल की बात है, हमारे यहाँ साली रेशमा को मैंने जब जाकर थोड़ा देखिए, पूरा अंदर का जितना भी जो बाहर का और अंदर का पूरा मेरा घर का फाटक को पूरा तोड़ दिए हैं, पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है सर। और जितने भी सास की जो कागज़ था टेबल में मैंने रखा था, कि जब भी होता है मैं बाहर टेबल पर रखता हूँ, मेरा कहना चाहिए सील सिक्का से लेकर सब कुछ उनको भी पूरा जला दिए हैं। और जितने भी मेरा कपड़ा वगैरह थे उनको भी जला दिए, कागज़ पत्तर को सबको जला दिए। और मेरे यहाँ सर समथिंग नगद में 3 से 4 लाख रुपए के आसपास पैसा था। 50-50 के बंडल था, 50-50 हज़ार का। तो वो भी शायद है कि नहीं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि वो गायब हो गया है करके। अगर सबकी खर्चा जोड़ूं, मेरा घर से जो क्षति हुआ है, कहना चाहिए नई निधान में भी वहाँ 8 से 10 लाख के बीच मेरा क्षति हो गया वहाँ सर। अभी किसी के ऊपर एफआईआर हुई आप लोग के ऊपर या दूसरे पक्ष के ऊपर? सूचना पुलिस को आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह की होगी, आप लोग की तरफ से कोई एफआईआर किया होगा या उनकी तरफ से कोई एफआईआर हुई होगी, प्रशासन ने अपनी ओर से कोई एफआईआर किया होगा ऐसा? नहीं, मैंने तो सर 16 तारीख को ही पुलिस प्रशासन को सूचना दे दिया था, कि सूचना को डाल दिया था कि मेरे गांव में ऐसा माहौल निर्मित हो रहा है, हो सकता है ये बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है। पहले से अंदाजा था कि ऐसा हो सकता क्योंकि ऐसे ही 2-3-4 साल के पहले की बात है सर, कुरुटोला मामला, वहाँ भी वैसा ही हुआ था। है? नहीं, बस्तर संभाग के ऐसे कई मामले हैं, पहला गांव नहीं है आपका गांव जो है, ऐसे कई मामले हो चुके तो हैं। ये अनुभव हो गया, तो हो सकता है ये यहाँ भी माहौल ये निर्मित होगा करके मैंने प्रशासन को आवेदन दे दिया था सर। पिता के शव को निकाला गया है, आपके पिता के शव को वहाँ से निकाल दिया गया है, कहाँ ले जाया गया उसके बाद उनके शव? मुझे तो, मैं वहाँ से निकाल कर आया हूँ सर, वहाँ से निकाले उस समय तो मैं था, घर ही में था। उसके बाद वहाँ से निकाल के लाए, कहाँ रखें कहाँ किए इसको मेरे को मालूम ही नहीं सर। अभी क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ सर, जहाँ से मेरे पिताजी को निकाल कर ले गए हैं उसी स्थान में फिर से लाएं, यही मेरा मांग है। और जो हमारे लोगों के साथ मारपीट, हमारे साथ जो हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। आप लोगों ने ही मारपीट की है ऐसा आरोप है? हाँ, उनका कहना है सर, आप वीडियो में साफ तरीका से देख, सबसे पहले दौड़ा के हम ही को मारे, बचाव पक्ष की वजह से फिर हमने भी, कहना चाहिए मैं तो ये नहीं कहता, हमने भी लाठी डंडा चलाए सर बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। अगर लाठी डंडा नहीं चलाते तो हमको वहीं खत्म कर देते, मार देते। ठीक है, ये सरपंच का पक्ष है। सरपंच के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि सरपंच के पिता का शव जो है सरपंच ने मनमानी पूर्वक गांव के बिना अनुमति के अपने गांव में दफन किया। उसके बाद ये हिंसा बड़ा रूप लिया, और हिंसा जब बड़ा रूप लिया तो ये खबर पूरे देश भर में फैली। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में, जहां अभी तक नक्सलवाद के खात्मे की खबर आ रही थी, लेकिन नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब धर्मांतरण में शव दफनाने वाला बवाल जो है लगातार देखने को मिल रहा है। ये पहला गांव नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं, और सरपंच का पक्ष हर कोई जानना चाहता था, लेकिन अभी तक सरपंच का पक्ष सामने नहीं आया था। और इसके बाद जो है, जो सर्व समाज के लोग हैं उनसे भी उनका पक्ष क्या है, वो क्या कह रहे हैं इस मामले पर, उसको भी आप सुनिए, उनका क्या कहना है। मैं ईश्वर सिंह कावड़े, और अभी जो चल रहा है बस्तर में ही पूरा देश में चल रहा है धर्मांतरण को लेकर के। देखिए, हमें ईसाई मिशनरी से हम दुश्मनी नहीं है, ना वो हमारा दुश्मन है, किसी भी समाज से नहीं है, लेकिन हमारे अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो वहाँ पर हमको तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। हमारे यहाँ पर देवी देवता, पेन पुरखा,
डोगरा देव, आंगा देव, और जिस प्रकार के जो लोगों को धर्मांतरण करवा के हमारे देवी देवताओं को फेंकवाया जाता है, हमारे देवी देवताओं को अविश्वासी कहा जाता है, इसमें बड़ी चिंतनीय जनक है, जिसके लिए हम काफ़ी विरोध कर रहे हैं। और धर्मांतरण जो हुए जो व्यक्तियों को मूल धर्म में आने का आग्रह कर रहे हैं, हमारे समाज में आए, समाज में अच्छा जीवन यापन हो, सबको सहयोग लें, आपस में मिलजुल कर जिए और हमारे देवी देवता संरक्षित रहे। और इसी विषय को लेकर के हम काफ़ी जागरूक लोगों में जन जागरूक चला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। वैसे ही आज गांव-गांव में जो धर्मांतरण हुए ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु होने पर जो दाह संस्कार हमारे गांव के नीति के साथ नहीं करते, इसका हमें विरोध है और इसी को हम कई बार दाह संस्कार करने नहीं दे रहे हैं। अगर हमारे समाज की रीति नीति, ग्राम की रीति नीति से अगर करते हैं तो हमें उसे कोई विरोध नहीं है, हम उसे सम्मान है, और नहीं करते तो हम काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं और हमारे देवी देवताओं को संरक्षण और बचाना चाहते हैं। अम्मा बेटा कैसे देखते हैं जो मुद्दा है 100 को निकाला है, क्या कुछ जानकारी थी आपको, क्या कुछ जानकारी आपके संज्ञान में है? आज लेटेस्ट जिस प्रकार के जो नरहरपुर क्षेत्र में एक गांव में जो धर्मांतरित व्यक्ति था, जिनका कल मृत्यु हुआ, और वो अपने गांव में आकर के ग्राम के सभी सियानजन गायता पटेल पुजारी से संपर्क किया और बात किया, तो गांव के सभी आपसी सहमति से जो आज सहमति बनी कि गांव के रीति नीति के साथ वो अपने मृत शव को दाह संस्कार करवाए, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। और उसी प्रकार अगर यहाँ भी आमाबेड़ा के जो ग्राम समीप बड़े तेवड़ा में जिस प्रकार के जो मंतांतरित धर्मांतरित व्यक्ति का जो मृत्यु हुआ था, अगर गांव में भी उसी प्रकार के गांव में सवेरे बैठक हुआ, जो गांव के गायता पुजारी पटेल ने कहा कि हमारे ग्राम के रीति नीति के साथ अगर दाह संस्कार करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो धर्मांतरित और मतांतरित जो व्यक्ति था उनके परिवार के द्वारा काफ़ी विरोध किया कि हम विदेशी परंपरा के साथ हमारे जो मृत्यु जो हुआ है उसका दाह संस्कार करेंगे, इसका उनको विरोध हुआ। और वहाँ पर जो ज़बरदस्ती बलपूर्वक और गुंडागर्दी के साथ जो दफनाया गया था, जिसका काफ़ी विरोध होने के बाद जो है संघर्ष किए और शासन प्रशासन ग्रामीणों ने मांग किए, जिसको देर सवेर शासन प्रशासन ने उसको उत्खनन कर उनके जो कब्रिस्तान में स्थापित किए। यही मांग था गांव से, और हम चाहते हैं कभी शांति वातावरण हो और सभी जातियों को वहाँ पर पुलिस प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए, हम साथी वरण चाहते हैं। भविष्य में आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? भविष्य में ये कि हमारे समाज के व्यक्ति किसी प्रकार के लोक लुभान में ना आए और लालच प्रलोभन में ना आए, अपने समाज में रहें। समाज के देवी देवता इतना शक्ति है और अपने समाज के देवी देवताओं को पूजा अर्चना करे और शांति से रहे अपने परिवार के साथ, यही चाह रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे जो धर्मांतरण कर चुके हैं उसको वापस आने के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे? जो धर्मांतरण किए हैं हम उनको स्वागत कर रहे हैं, समाज में उनके लिए दरवाज़ा खुला है, समाज के लोग उनका मान सम्मान करना चाहता है और बिल्कुल मूल धर्म में आए, उनका काफ़ी स्वागत है।